सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। आज की वीडियो थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज का व्लॉग सुबह स्टार्ट नहीं हो रहा है। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है रात में। रात के बज रहे हैं 9:30, ठीक है। और हम पढ़ रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। आज 17 है और 17 को हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी ख़त्म होनी चाहिए थी 100 डेज़ प्लान के हिसाब से। और जो आज होने वाली है, काफ़ी हद तक हमने सारे कॉन्टिनेंट कर लिए हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत रिवीजन बच रहा है, वो हम कर रहे हैं। और जो बचे कुछ के PYQs हैं वो हम सुदर्शन सर की क्लासेस लेके कर रहे हैं। और किसी को भी वर्ल्ड ज्योग्राफी करनी है तो आप ये कर सकते हो। बाकी आज की वीडियो में मेजरली आपको ये देखने को मिलेगा कि एक UPSC एस्पिरेंट आखिरी टाइम्स में जब एग्ज़ाम बहुत पास होता है तो उसका रूटीन क्या होता है, कैसे वो एफर्ट्स लगा सकता है अपने बेस पे, वो हम आज की वीडियो में बताएंगे। कुछ डाउट है वो भी सॉल्व करेंगे। और वीडियो एंड तक देखना, हो सकता है तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ जानने को मिल जाए स्पेशल सी। तो काफ़ी मशक्क़तों के बाद हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी का आखिरी सेशन लगाया और वर्ल्ड ज्योग्राफी को ख़त्म कर डाला यार। 4 दिन में वर्ल्ड ज्योग्राफी करना बहुत बड़ी बात होती है, विद इतने सारे MCQ प्रैक्टिस, CSET प्रैक्टिस और बहुत कुछ मायने रखती है चीज़। आखिरकार मैंने वो चीज़ कर ली, बहुत मेहनत लगी और रातें ख़राब हुई मेरी बहुत ज़्यादा। सो गाइस, अभी हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ के हो चुका है और अभी हम काफ़ी ज़्यादा थक भी गए हैं क्योंकि अभी लगभग देखो 1 बज रहा है। और है ना, कल पता है क्या हुआ था मेरे साथ में? कल लगभग सुबह के 2-3 बज गए थे और है ना, लिखता लिखता मैं ना यहीं पे ही सो गया। तो आप और फिर सुबह उठा तो सर दर्द, बैक पेन सब हो गया था। इसलिए तो फिर आज ब्लॉग नहीं डाल पाया था क्योंकि है ना, लिखता लिखता यहीं सो गया। 2-3 बज गए, पता ही नहीं पड़ा। फिर सुबह वापस 5 बजे उठ गया तो फिर है ना बहुत ज़्यादा हेडेक हो गया। तो अभी 1 बज रहा है, सफिशिएंट टाइम हो चुका है सोने का क्योंकि फिर सुबह जल्दी उठेंगे तो एक गुड अमाउंट ऑफ स्लीप भी लेना बहुत ज़रूरी है। तो अभी इन सबको बंद करते हैं, चलो अब सो जाते हैं ताकि सुबह उठ के अच्छी पढ़ाई कर सके। सो मैं उठा ही था और आज बारिश हो रही है। अभी रुकी हुई है, थोड़े थोड़े छींटे आ रहे हैं, आपको आवाज़ अगर आ रही हो। और इन छींटों के साथ में अब बहुत दिनों बाद बारिश हुई है, इतने दिन से थोड़ी गर्मी सी हो रही थी तो आज मिट्टी की खुशबू बहुत मस्त आ रही है। सो गुड मॉर्निंग फैमिली, कैसे हो आप सब लोग? एक वापस से नई सुबह हो चुकी है। हालांकि व्लॉग बहुत पहले स्टार्ट हो गया था बट मेरी आदत पड़ी हुई है ना आप लोगों से सुबह उठते ही सबसे पहले आप लोगों से गुड मॉर्निंग बोलने की। सो अभी आज तो मेरी नींद ही पता है बारिश से खुली है। मतलब अलार्म मैंने लगाया था वो 4:30 का और 4 बजे के आसपास बारिश आना स्टार्ट हुई। अब सोचो 1 बजे तुम सोए थे और अभी 3 घंटे की नींद लेके। बट हाँ, जब मन में ये होता है ना कि हाँ यार अपने को करना है, तब ये नहीं दिखता है कि थोड़ा आलस कर ले या कुछ ये कर ले या वो कर ले, बस वो हो जाता है। वो कहते हैं ना, वो क्या नाम है, स्त्री मूवी में जो हीरो है ना, राजकुमार राव, कि प्यार में लॉजिक नहीं होता, सिर्फ मैजिक होता है। और हमें तो हमारी ड्रीम से प्यार है ना, तो कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ मैजिक है। तो अभी फटाफट से उठ चुके हैं और अभी हम फिज़िकल ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। अब आप लोग भी साथ साथ देखो कि किस तरह से एक सब्जेक्ट को अप्रोच करते हैं स्टार्टिंग में। तो अभी हम फिज़िकल ज्योग्राफी पढ़ने से पहले जो MCQ वाली बुक होती है, एक सेकेंड, इकोनॉमिक्स है, एक तो ये फिजिकल ज्योग्राफी की बुक काम आएगी, इसको रख देते हैं यहाँ पे। और ये सिलेबस, ठीक है, ये भी काम आएगा। और ये एनवायरनमेंट के नोट्स नहीं, अभी ये भी काम नहीं आएंगे। ये यस, दिस इज द बुक। सो अभी ये वो एसेट्स हैं जो हमें काम आने वाले हैं फिज़िकल ज्योग्राफी को 8 दिन में रिवीजन करने में। और वो ऐसे काम आने वाले हैं, आपको बताता हूँ कि द राइट वे टू अप्रोच द सब्जेक्ट इज़, सबसे पहले सिलेबस उठाओ, ठीक है।
और सिलेबस उठाने के बाद में पहले देखो कि प्रीलिम्स में क्या चीज़ें हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, ठीक है। हालांकि इसमें ज़्यादा बड़ी चीज़ होती नहीं है। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल एंड सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, ठीक है। अब इसका जो एक्सपेंशन है ना, इसके अंदर क्या आएगा वो लिखा होता है मेंस के सिलेबस में यहाँ पे। तो ये जो चीज़ें हैं इनको एक बार देखेंगे हम, ठीक है। और इसके अलावा एनवायरनमेंट की चीज़ें भी यहाँ है, ठीक है। ये ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट है। मेजर क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न इन वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन। तो इस तरह से पहले सिलेबस को देखो अच्छे से, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न देखो, फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। जैसे ये मैंने मार्किंग करी हुई है, ये फिजिकल ज्योग्राफी, ओके। देखो फिजिकल ज्योग्राफी, थोड़ा एग्जाम पैटर्न देखेंगे PYQs का, ठीक है। उसके बाद में फिजिकल ज्योग्राफी की जो रिसोर्सेज है उनको एक चेक करेंगे। रिसोर्सेज की बुक लिस्ट मैंने आपको डाल दी थी, उसमें पोस्ट भी कर दी थी यूट्यूब के ऊपर। तो अगर नहीं मिल रही किसी को तो मेरी प्रोफाइल में जाके पोस्ट में जाके वहाँ आपको दिख जाएगी, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम सिलेबस पढ़ेंगे, PYQ एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट की रिवाइजिंग करेंगे। अब देखो एक दिन में क्या क्या करना है हमें। सबसे पहले सुबह सबसे पहले उठते ही ये सिलेबस देख लिया। उसके बाद में हम PYQ थोड़ा बहुत एनालाइज करेंगे कि पेपर किस तरह से आता है। और उसके बाद में हम एक तो फिजिकल ज्योग्राफी की रीडिंग लगाएंगे, जो हमारे नोट्स हैं, जो हमारी चीज़ें हैं उनसे। उसके अलावा पूरे साल में जनवरी से लेके जनवरी 2024 से लेके जनवरी 2025 तक के पूरे साल में ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनको देखेंगे, सिर्फ ज्योग्राफी से रिलेटेड, ठीक है। इसके अलावा 100 MCQs लगाएंगे फिजिकल ज्योग्राफी के, इसके थ्रू लगाएंगे, ठीक है, UPSC पैटर्न के थ्रू। और इसके अलावा हम CSET की तैयारी करेंगे, CSET भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो अभी करनी है। मैं सुनने में कितनी इजी लग रही होगी ना, बहुत हार्ड है ये कि एक ही दिन में आप है ना 8-10 घंटे खुद से एक सब्जेक्ट पे निकाल रहे हो, उस सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चंस लगा रहे हो, उसमें भी 3 घंटा जाता है। आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो पूरे साल के, केवल उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के CSET कर रहे हो। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से लगते हैं पढ़ाई में। सभी पढ़ना स्टार्ट करते हैं और आज के दिन को शुरू करते हैं, ठीक है। और फिर थोड़े बहुत PYQs और सिलेबस देख के हम बैठ जाते हैं ज्योग्राफी पढ़ने। और ज्योग्राफी में हम पढ़ रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी, जो सबसे बेस्ट पार्ट है ज्योग्राफी का, और जो एक तरह से बेसिक्स है, जो बेस है ज्योग्राफी का। तो जब भी फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ो बहुत अच्छे से पढ़ा करो, ठीक है। इसके बहुत सारे PYQs आते हैं जो हमने लगाए भी। सो अभी हमारा फिजिकल ज्योग्राफी की रीडिंग लगा के हो चुका है। और आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो व्हाट आई एम हैविंग, ये एक गाजर, चुकंदर, आंवला और एक दो चीज़ों का और मिला के एक जूस है। तो अब जब इतनी ज़्यादा स्टडी करते हो तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें खानी होती है, लाइक फ्रूट्स, इस तरह के जूसेस, ताकि आप लंबे टाइम तक टिक पाओ। अगर आप ज़्यादा रोटी खा के बैठ जाओगे तो फिर सुस्ता जाओगे, सो जाओगे, ठीक है। बाकी एक डाउट था बहुत दिनों से, हमारे सब्सक्राइबर जो बहुत दिनों से डाउट पूछ रहे हैं, ये बताओ मेरे को एंड से एंड तक पूरा जानना है इसके बाद मुझे, ताकि कुछ नहीं जानने की जरूरत पड़े। तो देखो सुबह से वही चीज़ चल रही है, तो आप अगर नोटिस करोगे तो वही चीज़ आपका डाउट ऑलरेडी क्लियर हो रहा है वीडियो के अंदर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया शुरू में कि किस तरह से सब्जेक्ट को अप्रोच करते हैं, किस तरह से सबसे पहले अपन सिलेबस देखते हैं, PYQs देखते हैं, उसके बाद ये बुक लिस्ट है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको रोक के आराम से उतार सकते हो, बाकी मैंने YouTube पोस्ट के अंदर डाल दिया था। और अभी हम क्या कर रहे हैं, और हाँ सुनो, आपका डाउट इस पूरी वीडियो में छोटे छोटे पार्ट्स में कवर अप हो जाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल आई एम डूइंग इन द वीडियो। मैं अलग से लास्ट में नहीं बोलूँगा कि आप इनके डाउट ऐसे से क्लियर हो जाएगा, पूरी वीडियो के अंदर आपका डाउट कवर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने बता दिया सिलेबस को अप्रोच कैसे करना है, बुक लिस्ट मैंने बता दी है। और अभी हम पढ़ने वाले हैं मंथली मैगजीन, ठीक है। अभी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो कैसे निकालेंगे, विजन आईएएस की साइट पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज के अंदर हम अब देखो यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। UPSC टॉक्स एंड इंटरव्यूज़ हैं, AIR एनालिसिस है, ठीक है, पेपर सॉल्यूशंस है, स्ट्रेटजीज है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। हमको क्या करना है, करंट अफेयर्स पे जाना है, ठीक है। करंट अफेयर्स पे गए, अब यहाँ पे विंडो खुलेगी, इसमें रोज की न्यूज़ है, वीकली न्यूज़ है, PT 365 है,
इकोनॉमिक सर्वे है, ठीक है, यूनियन बजट है, ठीक है, बहुत अलग अलग तरीके का करंट अफेयर्स है जो हमें प्रिपरेशन में काम आता है। अब हम क्या करेंगे, मंथली मैगजीन, तो हम मंथली मैगजीन के अंदर जाएंगे। अब हम इसमें अंदर क्या करेंगे, जनवरी 2024 से लेके और दिसंबर 2024 तक, या अब आगे भी जो भी आएगी, उनमें केवल फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड क्या क्या करंट अफेयर्स में चीज़ आई, हम सिर्फ वो चीज़ें करेंगे। जैसे कि अभी हम जनवरी 2024 निकालते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर, तो ये जनवरी 2024 की मंथली मैगजीन है। अब इसके अंदर इंडेक्स के अंदर सब्जेक्ट वाइज चीज़ें होंगी, ठीक है। हाँ, ये देखो, पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, ठीक है, न्यूज़ इन शॉर्ट, सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट, ठीक है। और नीचे आते हैं सोशल इश्यूज, कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एथिक्स। अब इसके अंदर हमें देखना है कि ज्योग्राफी से रिलेटेड क्या क्या न्यूज़ है। जैसे एनवायरनमेंट है, तो अभी एनवायरनमेंट तो उसी टाइम जब पढ़ेंगे तब काम आएगी, ठीक है। हाँ देखो, अब ये वाली जो न्यूज़ है, यहाँ से हमारा ज्योग्राफी स्टार्ट हो रहा है। आपको बताता हूँ, एक सेकेंड को। हाँ, कहाँ गया, हाँ, अरे तो देखो, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस हैं, ठीक है। और कहाँ पे क्या क्या फेमस चीज़ें हैं जो न्यूज़ के अंदर रही है, वेस्ट बंगाल का क्या चीज़ रही है, कौन सी लैंग्वेज, कौन सी ट्राइब है, ठीक है। तो इस तरह से जैसे अब जनवरी का निकाले, फिर फरवरी का निकालेंगे, फिर फरवरी के महीने में जो भी ज्योग्राफी से रिलेटेड, फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स में न्यूज़ थी उनको पढ़ेंगे। तो इस तरह से साल भर की न्यूज़ भी कवर अप करेंगे। तो अच्छा लगता है वैसे करना ये जूस मेरे को बहुत, ठीक है। तो हाँ, बाकी एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ। एक ना बहुत अच्छी शायरी आई थी हमारे कमेंट्स में। वो ऐसे थी कि, अब वो शायरी मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि हमने नींद बहुत कम ली है। तो वो शायरी को कुछ इस तरह से थी, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, वक्त है कुछ कर दिखाने का, इससे खोना नहीं है। तो फटाफट से करंट अफेयर रिवाइज करते हैं और आगे आगे की प्रक्रिया आगे देखते जाओ। बाकी जो मैंने कहा, आपके डाउट पूरे वीडियो के अंदर धीरे धीरे कवर हो जाएंगे, ठीक है। रुको, बाहर चल के एक चीज़ बताता हूँ। देखो, आज तो एकदम से मौसम चेंज हो गया, बारिश हो रही है, ठीक है, एकदम से मौसम चेंज। जब भी एकदम से मौसम चेंज हो तो अपने आप को भी संभाल लिया करो, ठीक है। जैसे थोड़े दिन गर्मी थी, तो अब मैं तुमको क्या ज्ञान दे रहा हूँ, मैं खुद ही हाफ टी शर्ट में आ गया था। बट यही वो मोमेंट होता है जब मौसम चेंज होता है, उसी टाइम पे बीमारी बहुत जल्दी कैच हो जाती है इंसान को। तो ख्याल रखा करो और अच्छे से रहा करो, एकदम से चीज़ चेंज मत किया करो, मतलब ओढ़ पहन के रहो अच्छे से, ठीक है। अभी फटाफट से पढ़ाई कंप्लीट करते, करंट अफेयर्स कंप्लीट करते, फिर नहा धो के खाना वाना खाते। बालों का तेरे में है क्लिप हो गया, हो मर गए यार दीवाने, हो तेरे लवर पुराने, डाई हार्ड फैन तेरे हैं, तू ही खबर न जाने। अभी हम दूध लेने जा रहे हैं, पर है ना, इतना बढ़िया मौसम देख के मेरा समोसा खाने को भी जी कर रहा। बताओ क्या करना चाहिए, ये दिल नहीं मानता है हम समोसा खाने आ चुके हैं। गाइस, हमने समोसा ले लिया है और एक और मस्त चीज़ ली है, आपको घर चल के दिखाता हूँ, ठीक है। मतलब अगर ऐसा शानदार मौसम हो, सुबह बारिश हुई हो, ठंडक मौसम हो, तो ये चीज़ तो बनती है यार, मस्त है। और समोसा इज सुपर फूड यार। अब देखो, इसमें पनीर की फिलिंग और फिर ऊपर से मैं अगर ये धनिया की चटनी और मीठी चटनी मिक्स है, ये भी डाल दूँ इसके ऊपर, माउथ वाटरिंग चीज़ है। फिर सामने ये तारक मेहता का व्यू हो, लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए भाई, हो गया हमारा डन। हमने ज्योग्राफी पढ़ ली है और पीवाईक्यूज देख लिए हैं थोड़े बहुत, और साथ साथ हमने करंट भी देख लिया है। अब इसको खाते हैं, नहाते हैं, फिर आगे की दिनचर्या आपको व्लॉग में धीरे धीरे पता पड़ जाएगी, ठीक है। ये क्रिस्पी क्रिस्पी गरम गरम तीखा तीखा समोसा। मैंने सोचा जाने से पहले एक बार और चिढ़ा दूँ तुम लोग को। ये समोसा तुम सबके लिए चलो, ठीक है। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक खुशी तो ये कि हमने हार्डवर्क किया, उसका ये इनाम है। दूसरी एक और खुशी आपको जल्दी बताऊंगा वो चीज़, ठीक है। और ये वाली कैंडी तुम लोगों के लिए, ठीक है, ये तुम लोगों के लिए गिफ्ट, ठीक है। सब चलते हैं, नहा धो के रेडी जाते हैं, ठीक है। नहा धो के पूजा करके वी आर रेडी, और अभी हम दूध पियेंगे, उसके साथ थोड़ा सा नाश्ता करेंगे, ठीक है। और मतलब
मेरे व्लॉग में है तो पढ़ा ही है, खाना बस और क्या। और जो 100 MCQ रोज का हमारा टारगेट रहता है वो 100 MCQ हम लगाएंगे, ठीक है। सो अभी हमारा 100 MCQ लगा के हो चुका है। पता है तुमको, मेरे को 2 चीज़ें बहुत पसंद है फिलहाल। पहला, तुमसे बात करना, तुम लोगों से इंटरेक्ट करना। दूसरा, खाना खाना। तो मैं लेके आया हूँ अनार। और अब तुम लोग बोलोगे अनार लेके क्यों आए हो, वही तुम लोग खुद ही खा लेते ना, बताने की क्या ज़रूरत है। हर चीज़ खाते हो बताते हो। तो ये बताने का ये रीज़न है कि भाई जब हम स्टडी करते हैं तो स्टडी करते टाइम अवॉइड करा करो कि पेट भर के खाना खा रहे हो, फुल डाइट ले रहे हो, वो अवॉइड करा करो। जितना हो सके फाइबर वाली चीज़ें लिया करो, फ्रूट्स हो गए, ठीक है। थोड़ी कम डाइट, बट अलग अलग टाइम पे, जैसे अभी थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते रहो, बट उसका उसका प्रभाव इतना नहीं पड़ना चाहिए कि आपको आलस आ रहा है, नींद आ रही है, ठीक है। तो एक और चीज़ है, बहुत थोड़ा सा फनी सी चीज़ है, मैंने सोचा आप लोगों को बता देता हूँ। कल परसों कमेंट आया, ठीक है। कमेंट ऐसा था कि मैं ऐसे ऐसे तैयारी वैयारी कर रही हूँ भैया, और मैंने है ना गीता वीता पढ़ ली, रामायण वामायण पढ़ ली। अभी मैं मतलब और स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं वो पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो फिर लिखा हुआ था कि मेरी पढ़ाई नहीं हो रही। अब आप सोचो, आप जो चीज़ पढ़ रहे हो वो ग्रंथों में आते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो जो आप पढ़ रहे हो ना वो चीज़ यूपीएससी से भी ज़्यादा हार्ड है। तो यूपीएससी की तैयारी कैसे हो सकती है। तो अभी ये सब चीज़ छोड़ो, अभी आपकी वो उम्र भी नहीं है करने की, और वो फेज़ भी राइट नहीं है करने का। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में जाना ही है, अभी टाइम है उसमें, अभी उम्र नहीं हुई है। अभी सिर्फ अपने गोल पे फोकस करो और गोल से जुड़ी हुई चीज़ें करो। एक बात आप सब लोगों के लिए, इसी बात पे एक बात कि आप दिन भर में चाहे कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, उसका रिलेशन आपसे गोल से रखो कि मैं ये कर रहा हूँ और ये जुड़ा हुआ मेरे गोल से है, ठीक है। आप वॉक पे, सपोज बिल्कुल अलग एक्टिविटी, आप वॉक पे जा रहे हो, अब उसका रिलेशन अपने गोल से कैसे हो सकता है। उसका रिलेशन अपने गोल से ये हो सकता है कि आसपास का एनवायरनमेंट देखो और सोचो कि अगर आप इस जगह के डीएम होते हैं, आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर होते हैं, तो आप क्या चेंजेस ला सकते हो अपने इस एरिया में, ठीक है। कभी कभार डायरेक्टली क्वेश्चंस हो जाते हैं इंटरव्यू में, क्रॉस क्वेश्चनिंग हो जाती है कि आपका एरिया ये है तो आप क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हो अपने एरिया को डेवलप करने के लिए। तो आपके हर जो आपका दिन भर का हर स्टेप है ना, आपकी गोल की तरफ जाना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को। और इस व्लॉग को यहाँ एंड कर दें, हमें रात को चालू किया था, अभी शाम के 6 बज रहे हैं, ठीक है। अब मुझे थोड़ा टाइम लगेगा इसको डालने में भी। और यार अब तुम लोग ये मत लिखना ये तो खा लो या बात कर लो, मुझे शर्म आती भी। चलो रुको, तो बात इसी है। आई होप आपके जो डाउट्स थे वो कवर हो गए हैं इन द वीडियो, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आप लोग बहुत अच्छे हो यार, मतलब तुम लोग कितना वेट करते हो ना ब्लॉग का। और अभी मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ जहाँ पे मैं रेगुलर नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। अब आप तुम लोग खुद सोचो माइंड में कि एक दिन में मुझे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को 10 से 12 घंटे देने हैं, पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड 100 MCQs करने हैं। अब वो 100 MCQs करने में ऑलमोस्ट 2 से 3 आवर्स जाते हैं, 2 आवर्स से ऊपर ही जाते हैं। उसके अलावा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो भी करंट अफेयर्स है पूरे साल भर का वो रीड करना होता है। इसके अलावा सी सेट पढ़नी होती है। सी सेट अब मैं पढ़ने वाला हूँ, सुबह तो मैं पढ़ ही नहीं पाया। तो ये सब चीज़ें एक दिन में होती है ना, तो बहुत हैक्टिक सा डे बन जाता है यार। और फिर है ना, अब तुम लोग ही सोचो, पता है पिछले 2 दिन से ढंग से सो नहीं पाया हूँ। मतलब परसों के दिन मैं रात को, हमने तो सुबह सुबह बताया था तुमको, सबसे वीडियो में स्टार्टिंग बताया था मैंने कि मैं यहीं पे सो गया था डेस्क पे, और 2:30-3 बजे सोया, सुबह 5 बजे उठ गया। फिर कल भी यही हुआ, मैं 1 बजे तो तुमको दिखा के गया था कि 1 बजे मैं सोने जा रहा हूँ, और सुबह मैं 4 बजे उठ गया। तो स्लीपिंग साइकिल मेरी पूरी नहीं हो पा रही है, ऑलरेडी वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। बट हम ऐसा कर सकते हैं
वीक में 1-2 व्लॉग और आधे आधे घंटे के 2-3 दिन के लिए लाइव सेशंस, तो हमारी वैसे भी बात हो सकती है, ठीक है। बाकी तुम लोग जैसा चाहोगे, बट तुम मुझे बता दिया करो कि हम इसमें भी आपके समर्थन में है नहीं है, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल नहीं है, इसको चैनल मत मानो, इसको फैमिली मानो, ठीक है। ये एक घर है, ठीक है। दिस इज़ नॉट ए यूट्यूब चैनल, इट्स ए हाउस। ये एक घर है, उसमें मैं भी एक मेंबर हूँ और तुम लोग भी एक मेंबर हो। यू आर माई फैमिली, ठीक है। तो मैं हर बार ऐसे नहीं हवा में नहीं बोलता हूँ बात कि तुम लोगों का चैनल है, तुम लोग जो चाहोगे वही चैनल पे होगा। मैं मीन करता हूँ इस बात को, मैं तुम्हें अपनी फैमिली मानता हूँ, ठीक है। तो आई एम ऑलवेज बी देयर फॉर यू ऑल, हमेशा। मुझे जब भी लगेगा ना कि यार नहीं, इस चीज़ पे तुम्हें बताना ही चाहिए मुझे, मैं हर उस दिन बताऊँगा। बाकी आगे का जो टाइम टेबल है वो मैं आपको वर्बली बता देता हूँ। आई होप आपको अभी तक का तो समझ में आ गया होगा जो भी मेरा शेड्यूल रहा है। अब सी सेट की प्रैक्टिस करेंगे, फिर ज्योग्राफी पढ़ेंगे और वही रात को 1-2 बजे चीज़ खत्म होगी। तो दिस वाज माय व्लॉग। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। कोई भी क्वेरी है, कुछ भी हो, आप मुझसे डायरेक्ट बात करो, डायरेक्ट बोलो कि ये चीज़, ठीक है। और हो सकता है थोड़ा टाइम लगे क्योंकि अभी मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। 1 दिन बाद, 2 दिन बाद मैं रिप्लाई करूँ। आपके पर्सनल टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस 1 दिन बाद, 2 दिन बाद बने, तो वेट करा करो, थोड़ी तसल्ली रखो। बाकी मैं आपको जल्दी से जल्दी ना यूट्यूब पोस्ट के थ्रू एक चार्ट बता दूंगा, जिसमें मैं बता दूंगा कि इस दिन इस टाइम पे लाइव या इस दिन इस टाइम पे वीडियो आएगी, तो तुम वैसे देख लेना। बाकी सपोर्ट तो तुम करते ही हो हमेशा से, ठीक है। तो जल्दी मिलता है। आई होप हम नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे या नेक्स्ट लाइव में मैं बता दूंगा तुमको, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मौसम चेंज हो रहा है, अपना सबका ख्याल रखो, ठीक है। बाय।